जय सौ साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अभी पूरे प्रदेश में आप सभी देख रहे हैं लगातार जो आदिवासी समाज के नाम से कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, चाहे वो युवक द्विपक्षीय सम्मेलन हो, चाहे सम्मान समारोह। किंतु आदिवासियों के हक अधिकार के लिए किसी भी सामाजिक संगठन ने, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी तक किसी ने भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी तक आदिवासी समाज के विषयों से अवगत कराए हों। क्योंकि लगातार आदिवासी समाज जो है 32% आरक्षण, प्रमोशन, स्थानीय आरक्षण, इन विषयों के लगातार संघर्ष करता रहा है। साथ ही साथ और बहुत सारे ऐसे मांग है, चाहे वो ज़मीन के मामलों को लेकर हो, नए कानून, कड़े कानून बनाया जाए जिससे आदिवासी ज़मीन संरक्षित रहे। साथ ही साथ जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर आदिवासियों के नौकरी पे कब्जा जमाए बैठे हो, चाहे उनके लिए हो। वैसे तो ये वाला विषय जो है बहुत व्यापक है कि जो ST, SC, OBC जो दूसरे राज्य से आए हैं वो लोग भी जो है इन वर्गों का जो है जाति प्रमाण पत्र बना के नौकरी, खासकर आदिवासी समाज के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरियां बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। ऐसे लोग सचिव स्तर के भी लोग हैं। इन विषयों पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे विषयों पर अभी बात करना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो नेतृत्व है एक आदिवासी के हाथ में है, और वैसे इन विषयों पर वो गंभीरता से सोचेंगे, हर विभाग का जांच कराएंगे। तो ये लोग जब पकड़े जाएंगे, जब जाएंगे तो इसको हटाने की प्रक्रिया भी पेचीदा है। अभी हम सोचते हैं कि इसमें कैसे किया जाए। पिछले समय में आपको बताया था 2-3 साल पहले हमने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन जानते हो छत्तीसगढ़ में आप सभी लोग देख रहे हैं कि जितने भी संगठन बने हुए हैं, केवल और केवल अधिकतर संगठन पॉलिटिकल विचारधारा के हैं। समाज के हक अधिकार के लिए बोलने के इन पर क्षमता नहीं है। हर चीज़ों पे पॉलिटिकल विचार रखना गड़बड़ होता है। इसको जो हाई कोर्ट से जो है कहना चाहिए, वहाँ से इस पूरे सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। जो लोग फर्जी लोग हैं वो लोग जाके जो है कहना चाहिए स्टे ऑर्डर लेकर आ जाते हैं, और स्टे के दम पे वो काफ़ी समय तक नौकरी करते रहते हैं। ऐसे जितने भी फर्जी हों सब का रिकवरी होना चाहिए। जितने आज तक उनको पैसा मिला सबका रिकवरी होना चाहिए, और इनको सज़ा भी होना चाहिए। जो भी कानूनी प्रावधान है सारे सजा इनको होनी चाहिए। तब जाकर ये फर्जी लोग रुकेंगे और आदिवासी समाज का हक अधिकार मिलेगा। आदिवासी समाज की जब हम लड़ाई की बात करते हैं, उनके कानूनी लड़ाई की बात करते हैं, आदिवासी समाज अलग से कोई मांग नहीं करता है। चाहे ज़मीन की बात हो, चाहे जंगल की बात हो, चाहे उनकी नौकरियों की आरक्षण, प्रमोशन, स्थानीय आरक्षण की बात हो। ये वो बात हम करते हैं जो ऑलरेडी सरकार के नियम में है। चाहे वो कोई भी सरकार दे, जो हमको संवैधानिक अधिकार रूपों को जो प्राप्त हुआ, हम उसी विषय की बात करते हैं। हम अलग से कोई मांग नहीं कर रहे हैं। इन विषयों पर जो है सभी संगठन को, आदिवासी जितने भी संगठन, इनको सोचने की आवश्यकता है, और लगातार जो है सरकार से इन विषयों पर बातचीत करने की आवश्यकता है। तो इस विषय पर चर्चा होना चाहिए, इस विषय पर नियम बनने चाहिए। चाहे आरक्षण, प्रोसेस, इसके नियम बनना चाहिए। बार बार कोर्ट जाने का जो काम है ये रुकना चाहिए, और ये फर्जी लोगों का, और साथ ही साथ जो है आदिवासियों के ज़मीन का मामला, और उनको जंगलों में जो है सामुदायिक अधिकार देने की बात, इसको प्रबलता से उठाने की आवश्यकता है, और प्रबलता से इस विषय पर सरकार काम करे। इसके लिए आदिवासी समाज के संगठनों को माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव रखने की आवश्यकता है। नहीं तो होता यह है कि हमारे विषयों पर केवल और केवल जो है कांग्रेस BJP की राजनीति किया जाता है। अभी कहना चाहिए, हम पिछले सरकारों में देखा, वो लगातार जो है हम जब आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, हमको हमेशा विपक्ष माना जाता था। आदिवासी समाज का माना ही नहीं जाता था। उनका ये कहना रहता था कि ये लोग विपक्ष के होंगे इसलिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज बताइए, जितने डॉक्टर, इंजीनियर कहना चाहिए जो 32% के आधार पर आरक्षण ले रहे हैं, चाहे वो कलेक्टर वक्टर जितने भी बने, वो 32% आरक्षण की लड़ाई हमने लड़ा तब ये बने। तो इस विषय को सभी को सोचने की आवश्यकता है। जो हमारे कानूनी हक अधिकार हैं, चाहे किसी की भी सरकार, चाहे कांग्रेस की रहे, चाहे BJP की रहे, ये हमको मिलना चाहिए। और इसके लिए सभी सामाजिक संगठन ने अभी तक, हम किसी भी सामाजिक संगठन, मुझे नहीं लगता कि कोई पत्राचार भी किए हों या माननीय मुख्यमंत्री को इस विषय से अवगत कराए हों। लास्ट में चुनाव के समय इन विषयों पर लेके धरना प्रदर्शन और आवाज़ करने से कोई मतलब नहीं है। अभी आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है, अभी इन विषयों पर जो है लगातार हमको काम करने की आवश्यकता है, और सरकार के साथ मिलकर इन विषयों का समाधान हो, इसके लिए जोर देने की आवश्यकता है। और आज इतना ही कहूँगा साथी इस विषय पर। धन्यवाद।